अज़ीज़ तलबा और तालिबात, प्रिय छात्रों, आज हम आपकी सेवा में एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुए हैं और हम आशा करते हैं कि विषय आपको एक नई दिशा प्रदान करेगा। ये विषय आपको एक नई राह दिखाएगा, नया कल आपके सामने खोलेगा। आप इस विषय में ज़रूर गौर करें, ज़रूर इस पर विचार करें और ज़रूर इस पर सोचें कि वाकई हम वास्तव में एक छात्र का रोल प्ले कर रहे हैं या छात्र होने की वजह से कहीं न कहीं हम अपने घर वालों पर और अपनी फैमिली के लिए कहीं न कहीं कोई कष्ट का माध्यम तो नहीं बन रहे हैं। तो इस विषय में हम ये कहना चाहेंगे अपने से जुड़े लोगों को, और जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनसे हम ये ज़रूर कहेंगे कि शिक्षा का कहीं भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। हम चाहे छात्र हों, चाहे छात्र के सफ़र को कंप्लीट कर चुके हों और कुछ और कर रहे हों, अगर हम शिक्षित हैं तो शिक्षा का सदैव हमेशा पॉजिटिव व्यूज़ के साथ प्रयोग होना चाहिए। ये हमारा मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से, और हम अपने तमाम दर्शकों को और अपने तमाम सुनने वालों को, तमाम मित्रों को ये आग्रह करेंगे कि शिक्षा का सदैव सकारात्मक ही प्रयोग होना चाहिए। शिक्षा कभी भी कामचोरी का कोई माध्यम नहीं बनना चाहिए। घर में हम रहते हैं, हमें स्कूल जाना होता है, हमें कॉलेज अटेंड करना होता है, क्लासेस लेनी होती हैं और घर में पढ़ने लिखने की तैयारी भी करना रहता है। तो पढ़ने लिखने का समय ऐसा हमारा होना चाहिए जिसमें कोई घरेलू काम ना फंसने पाए। ऐसा ना हो कि हम अपना जो खेलने का समय है उसको इधर उधर जो है लगा दें, और जब घर का कोई काम कोई बड़ा हमसे कहे कि फला काम होना है तो हम किताब लेकर के बैठ जाएं कि हमें पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं। तो किताब पढ़ना बहरहाल इम्पोर्टेंट है एक छात्र के लिए, लेकिन देखना यह है कि हमारी शिक्षा से, हमारे किसी कार्य से कहीं घर का कोई काम कोई बाधित तो नहीं हो रहा है, कहीं घर वालों को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। इस बात का हमें बड़ा ख्याल रखना है। हमें घर वाले हमें पढ़ाते हैं, हम पर पैसा खर्च करते हैं, बड़ी आशाएं उनको होती हैं। हमारे जानने वाले हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स होते हैं, भाई बहन, माँ बाप, सबका अपना अपना हिस्सा होता है हमें पढ़ाने में, हमें लिखाने में, हमें शिक्षित और हमें सभ्य बनाने में, सिविलियन और कल्चर्ड बनाने में सभी का हिस्सा होता है और सबको बड़ी आशाएं होती हैं। तो शिक्षा जब हम ग्रहण कर रहे होते हैं, शिक्षा जब हम ले रहे होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, मदरसों में, जब हम तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो बहुत सी लोगों की आशाएं, उम्मीदें हमसे जुड़ी होती हैं। उन उम्मीदों को हमें तोड़ना नहीं है, ना शिक्षा लेते समय और ना शिक्षा लेने के बाद। कहीं ऐसा नहीं अनुभव होना चाहिए कि आप शिक्षित हो गए हैं, आप पढ़ लिख गए हैं तो आप घर वालों पर कोई प्रेशर बनाना चाहते हैं, घर वालों पे कोई दबाव डालना चाहते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हमारी बात मानी जाए, और हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हमारी हर मांग पूरी की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिय मित्रों, क्योंकि ऐसा जो है करने से हमारे अपनों को, हमारे अपने घर वालों को, हमारी अपनी फैमिली को बड़ी तकलीफ़ होगी। और हम शिक्षा जो ले रहे हैं वो सोसाइटी को और स्वयं को तकलीफ़ से बचाने के लिए ले रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य यही है कि सोसाइटी हर प्रकार की कठिनाइयों से, परेशानियों से, मुसीबतों से बचे, सुरक्षित रहे। जैसा कि इससे पहले कहा गया कि बाय एजुकेशन you give message that protect yourself and others. Education gives us protection, honor. एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, हमें इज्जत देती है, हमें सम्मान देती है, सम्मान दिलाती है। तो उसी शिक्षा का अगर हम इस संदर्भ में प्रयोग करें, इस सियाक में इस्तेमाल करें कि शिक्षा और तालीम चूँकि हमारे पास है इसलिए लोग हमारी बात मानें, लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमें सलाम करें, तो शिक्षा का ये दुरुपयोग है, मिसयूज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में हम शेक्सपियर क्या एक ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसकी एक पोएट्री, पोएम इंटरमीडिएट के सिलेबस में रखी गई है मर्सी के नाम से। उसमें उसने यही लिखा है
कि दया जो है, दया का मामला और दया का हाल जो है बिल्कुल बारिश की तरह है। जिस तरह से बारिश के कतरों को, बारिश के बूंद को हम मजबूर नहीं कर सकते कि आप बरसें, आप बरसें, हम बारिश को नहीं मजबूर कर सकते। इस तरह से हम किसी को अपने ऊपर दया करने पर, अपना सम्मान करने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो तो बारिश का बूंद होता है जो स्वयं टपकता है, क्रिएटर के ज़रिए, विधाता के ज़रिए, मालिक के ज़रिए, अलमाइटी के ज़रिए, उसके ज़रिए से उसको टपकाया जाता है और वो टपक पड़ता है। किसी मनुष्य का, किसी इंसान का उस पर कोई ज़ोर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप बारिश में बरसो, नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। जैसे बारिश को बरसने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरह हम किसी को अपना सम्मान करने पर, अपने ऊपर दया करने पर, अपना आदर करने पर हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। अगर ऐसा हम शिक्षा अगर हम ऐसा कर रहे हैं और इसके लिए हम शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, तो शिक्षा का एज आई थिंक, मे बी अदर पर्सन थिंक डिफरेंट, एज आई थिंक, जैसा कि मैं समझता हूँ, ये शिक्षा का गलत इस्तेमाल है, ये शिक्षा का और तालीम का गलत इस्तेमाल है। दिस इज़ द मिस यूज़ ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा का, तालीम का गलत इस्तेमाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तालीम हमें सबसे पहले मानव बनाती है, इंसान बनाती है, हमें अपने क्रिएटर से और अपने अलमाइटी से, अपने सस्टेनर से हमें जोड़ती है। ये शिक्षा का सबसे पहला काम है। तो शिक्षा अगर कहीं ना कहीं हमें गलत दिशा में ले जा रही है तो हमें इसको, अपने कदमों को फ़ौरन रोकना चाहिए और हमेशा हर हाल में अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखें और अपने रिलेटिव्स का, अपने से जुड़े लोगों का, अपने मित्रों का ख्याल रखें। धन्यवाद।